और बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन दक्षिण के दुर्ग पर विजय पताका फहराने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने दो नेताओं के बीच खींची खींची सी महसूस कर रही है। पूर्ण बहुमत मिला, जनता का प्यार मिला, आभार मिला, लेकिन जनता को उसका सीएम अभी तक नहीं मिला। वैसे आज सुबह लोगों से बातचीत करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका आज जन्मदिन है और घर पर पूजा रखी गई है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में जो पार्टी आलाकमान है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान है, उनकी तरफ से सोर्सेस से ऐसी खबरें आ रही है कि ढाई साल के लिए सीएम पद पर भी बातचीत हो रही है। We will leave to the high command. My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my birthday. Today is my birthday. So some pujas, I have to go to my temple, which I believe I have to go there. We have taken the views of all the honorable MLAs in detail. The meeting went on till roughly 2 a.m. in the morning. We will prepare a report and submit it to the honorable Congress President. There is an issue of who is the chief minister in Congress. There's already infighting happening on that. How do you get, sir? I don't want to comment. It's too early to comment. Yesterday somebody asked me. I have wished both of them all the best. Let's see what's going to happen. ये अपना मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला है। किसको देगा सीएम, ये हम क्या करना, हम हारे हैं, वो जीते हैं, उसका मामला है। वो लोग अलग अलग जाति के साथ जा करके अलग अलग चीफ मिनिस्टर बनेगा ऐसा बताया है, उसका जिम्मेदारी है। एसी के सामने जा करके वहाँ लोग चुनाव के समय खरगे को सीएम करेगी ऐसा कहा। वकलीगा के साथ जा करके डीके शिवकुमार सीएम बनेगा ऐसा भाषण दिया। कुर्बा के सामने जा करके, धनगर समाज के सामने जा करके सिद्धरामैया सीएम होगा ऐसा कहा। तीनों को सीएम बनना अच्छा होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 3 वीक्षक को भेजा है। बहुत वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे जी, जितेंद्र सिंह जी और दीपक बबरिया जी, वो लोग आके कल बैठक में सिद्धरामैया जी ने जो सीएलपी लीडर है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है, सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का। उसके बाद वो 3 ऑब्जर्वर्स बैठ के सबका राय लेने का बात किया, सबसे राय लिया है। सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी, राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। और चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आपको बताया हमारी सहयोगी थोया दक्षी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रही है। लेकिन सबसे पहले ऐश्वर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले, सूत्रों के हवाले से ऐश्वर्य ये खबर आ रही है कि ढाई साल के लिए सीएम पद का बंटवारा हो सकता है, यानी जो सीएम की कुर्सी है ऐश्वर्य, उस पर 2.5 साल के लिए डीके शिवकुमार को तैनात किया जाएगा और 2.5 साल के लिए सिद्धरामैया को बिठाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि डीके शिवकुमार फिलहाल इस बात से भली भांति से अवगत नहीं है और इसके लिए वो राजी भी नहीं है। देखिए, सूत्रों की माने तो कई सारे ऑप्शंस कांग्रेस पार्टी के सामने हैं, लेकिन जो 2.5 साल की बात की जा रही है उसके लिए डीके शिवकुमार सहमत नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये भी मानना है कि जिस तरीके की स्थिति राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई, जो कि पहले भी वादा किया गया कि 2.5 साल के टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाए। उसी तरीके की सिचुएशन कर्नाटक में उत्पन्न नहीं हो जाए, उसको देखते हुए हाईकमांड आगे आने वाला फैसला लेगा। लेकिन क्या कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, तो लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे
के ऊपर सारी दारोमदार है, क्योंकि कल जिस तरीके का रिजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका के एमएलएज ने पास किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि पूरी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर होगी और उन्हीं का डिसीजन आखिरी होगा। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर्स जो रिपोर्ट तैयार करी है, कल जितने भी एमएलएज थे, रात के 2 बजे तक जो बैठक चली बेंगलोर के अंदर, उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर खड़गे साहब के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और सहमति से ही कहीं ना कहीं इस बात का फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड कौन होगा, जिसका मतलब मुख्यमंत्री आखिर में कर्नाटका कौन होगा। लेकिन सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गांधीज से भी कंसल्ट किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से सिद्धरामैया को दिल्ली बुलाया गया, डीके शिव कुमार को इनवाइट नहीं किया गया और डीके शिव कुमार का जो बयान आया कि उनकी आज बर्थडे है, उनके कई सारे प्रोग्राम्स है, वहां पे सपोर्टर्स से वो लोग मिलेंगे और इसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह होता है कि कहीं ना कहीं सिद्धरामैया को एज है। लेकिन क्या सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स इस बात को मानेंगे अगर किसी को एक को भी इस पद पर इसका मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, या फिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस टसल को सेटल करती है, ये बहुत बड़ी बात देखने लायक होगी। लेकिन 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं अभी पार्टी के सपोर्टर्स और डीके शिव कुमार एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर सूत्र कांग्रेस पार्टी के बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, हमारे साथ बने रहिए और हमारी सहयोगी थोया जक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोया जक्षी, जिस तरीके से पावर शेयरिंग की बात यहां पर सामने आ रही है, ऑल्सो सिद्धरामैया इज अबाउट टू विजिट दिल्ली, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? Well, Shweta, absolutely, this formula of power sharing formula where, Siddaramaiah will be for 2.5 years and the rest will be continued by DK Shiv Kumar. This power sharing formula which, that they're talking about is now currently the time is 12:14 and Siddaramaiah will be leaving from his residence by 12:30 and he will be heading towards HAL and he will be taking, a special flight to Delhi and he will be reaching there by 3:30 and meeting all the AICC leaders and the High Command, and he will also be discussing about what step has to be taken, and the question over here is who will be the next Chief Minister of Karnataka. And now that you can see the crowd that has been gathered in front of his house, where residents, where you can see that the MLAs which are being elected, they have arrived, most of the MLAs, they have arrived, Siddaramaiah's house, and, they are speaking, they are discussing what kind of decision can be taken. And, before he leaving to Delhi, the MLAs are all coming and meeting him over here. And also Siddaramaiah's supporters have gathered here in front of Siddaramaiah's residence, and, their supporters, they're supporting, they're shouting slogans that next CM will be Siddaramaiah. And also, they are demanding the High Command, and they're requesting the High Command to give all 5 years of CM post to Siddaramaiah, because the promises that was made by Congress can be fulfilled only by Siddaramaiah if he is in power for all 5 years. Over to you.